मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती थी। मैं वो मंजिल था जहाँ टूटी सड़क जाती थी। मैं वो घर था जिसे आवाज़ नहीं करता कोई। मैं तो वो था जिसे याद नहीं करता कोई। जय हिंद फ्रेंड्स, बिहार पुलिस के एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज लेकर आए हैं बिहार पुलिस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी से। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस वीडियो का पीडीएफ लोडिंग करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल केडबी एग्जाम सिलेक्शन पर जाकर डाउनलोड अवश्य कर लें। तो देखिए, पिछली वीडियो में आपको बताए थे कि लगभग 150 से 200 मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द से करवाएंगे। इसी में से हर एक शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो स्टार्ट करने से पहले केडबी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें और टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है 26 नंबर 26 नंबर कह रहा है कि जिसके पास कुछ न हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। जिसके पास कुछ नहीं हो उसे क्या कहते हैं एक शब्दों में? तो उसे कहते हैं अकिंचन। इसलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर कह रहा है कि जिसके पास कुछ न हो के लिए एक शब्द होगा। तो ये क्वेश्चन रिपीट है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी अकिंचन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर कह रहा है कि जिसे बुलाया न गया हो, जिसे बुलाया न गया हो वाक्य के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है। जिसे बुलाया नहीं गया हो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है अतिथि, अतिथि को बुलाया जाता है। बी है अभ्यागत, डी है रिश्तेदार और सी है अनाहुत। तो देखिए, जिसे बुलाया न गया हो उसे अनाहुत कहते हैं। क्या कहा जाता है? अनाहुत। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर कह रहा है कि मोक्ष की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाले को मुमुक्षु कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष की कामना करने वाला के लिए एक शब्द वही होता है मुमुक्षु। इसीलिए इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। मुमुक्षी नहीं होता है, मुमुक्षु होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 31 नंबर कि रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। तो देखिए, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान को नेपथ्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेपथ्य कहा जाता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, नेपथ्य। इसीलिए इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हवन में जलाने वाली लकड़ी के लिए शुद्ध शब्द होगा। हवन में जलाने वाली लकड़ी को क्या कहा जाता है? समीधा कहा जाता है। हवन में जो लकड़ी जलाते हैं उसे समीधा कहते हैं। ऐसे हम लोग हुमाद भी कहते हैं। हवन में हुमाद जलाया जाता है और जो लकड़ी रहता है उसे समीधा कहते हैं। इसलिए इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर कि दिशाएं ही जिनका वस्त्र है को क्या कहा जाता है? दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? देखिए, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे दिगंबर कहा जाता है। प्रथम बौद्ध संगीति में जैन धर्म दो भागों बट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर का मतलब होता है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, ये वस्त्र का प्रयोग नहीं करते थे। और श्वेतांबर श्वेत वस्त्र है जिसका, ये लोग वस्त्र श्वेतांबर वस्त्र का प्रयोग करते थे, उजला वस्त्र का।
और प्रथम जन संगीति स्थूल भद्र के नेतृत्व में हुआ था 300 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। दिशाएं हैं वस्त्र जिनका दिगंबर, श्वेत है वस्त्र जिसका श्वेतांबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे कानिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कानिन। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर कह रहा है कि वन में लगने वाली आग वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है बड़वाग्नि। बड़वाग्नि क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। बिरहाग्नि क्या किसे कहते हैं? बीरा से उत्पन्न अग्नि को बिरहाग्नि कहते हैं। बीरा से उत्पन्न अग्नि को बिरहाग्नि कहते हैं। जठराग्नि किसे कहते हैं? तो जठराग्नि कहते हैं पेट में लगने वाली आग को, और वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। वन में लगने वाली आग को दावाग्नि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। मैंने कह रहा कि पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द होगा, तो पेट की अग्नि को जठराग्नि कहा जाता है। ये अभी बताए थे, जठराग्नि कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है कि जो युद्ध में स्थिर है उसे क्या कहते हैं। तो ये सभी को पता होगा कि जो युद्ध में स्थिर है उसे युधिष्ठिर कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर कि जो हमेशा रहने वाला है उसको क्या कहते हैं। तो देखिए जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहा जाता है। शाश्वत कहा जाता है। और जो हमेशा न रहने वाला हो, जो हमेशा न रहने वाला हो उसे नश्वर कहा जाता है। नश्वर। जो हमेशा रहने वाला है उसे शाश्वत कहते हैं, जो हमेशा नहीं रहने वाला है उसे नश्वर कहते हैं। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 39 नंबर कि जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, माने जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं रहती है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो जिस पुरुष की पत्नी एक साथ नहीं रहती है उसे विपत्नी कहा जाता है। विपत्नी कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों के लिए एक शब्द होगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे क्या कहते हैं। तो देखिए उसे अपत कहते हैं। अपत। तो अपत है ऑप्शन डी में। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो उसे अपत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। तैरने की इच्छा रखने वाला को क्या कहते हैं। तो देखिए तैरने की इच्छा रखने वाले को तीरतीसा कहते हैं। तीरतीसा कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। तीरतीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 42 नंबर कि हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन के लिए शुद्ध शब्द होगा। जो हाथी के पीठ पर आसन रखा जाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा। तो हाथी के पीठ पर रखे जाने वाले आसन को क्या कहते हैं। उसको हौदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हौदा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 43 नंबर कि जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके के लिए एक शब्द हो है। जो किसी प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं। उसे अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय कहते हैं। ये मैथ में हम लोग को मैथ में पढ़ना होता था 10th में। जैसे में सिद्ध करना होता था ए स्क्वायर बराबर AB² प्लस BC² सिद्ध करें।
इसीलिए कहा गया है कि जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का आ रहा है कि जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे अपरिमेय कहा जाता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उनके लिए एक शब्द होगा। उपनिवेश से संबंध हो जिसका, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, औपनिवेशिक, औपनिवेशिक। इसलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन उल्टा पूछ लिया है। 46 नंबर पूछा है कि इनमें से एक के लिए प्रयोज्य शब्द है असूर्पस्या। असूर्पस्या किसे कहते हैं, तो देखिए असूर्पस्या उसे कहते हैं कि जो स्त्री कभी सूर्य नहीं देखी हो उसे असूर्पस्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है वह स्थान जहाँ सूर्य दिखाई न दे, गलत हो जाएगा। वह स्थान जहाँ सूर्य का प्रखर प्रकाश बड़ा कष्टकारी होता है, ये भी गलत हो जाएगा। जिसको सूर्य भी न देख सके, और डी है रनिवास में कड़े पर्दे में रहने वाली स्त्री, ये भी गलती हो जाएगा। इसका ऑप्शन सुधार लीजिए कि जो स्त्री कभी सूर्य न देखी हो उसी को कहते हैं असूर्पस्या। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 47 नंबर कह रहा है कि जो स्त्री सूर्य भी न देख सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। अभी बताए थे कि उसको असूर्पस्या कहा जाता है, असूर्पस्या कहा जाता है। तो असूर्पस्या ये सही नहीं है, ऑप्शन डी सही लग रहा है। सूर्यपस्या ये नहीं सही है, ऑप्शन डी सही है असूर्पस्या। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति के लिए एक शब्द होगा। जो उत्तराधिकार से जो संपत्ति मिलती है उसको एक शब्द में क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, रिक्त कहा जाता है। रिक्त कहा जाता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति को रिक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर कह रहा है कि किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द होगा। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे क्या कहते हैं, धरोहर कहा जाता है। धरोहर कहा जाता है। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु को धरोहर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर कह रहा है, वो आज का अंतिम क्वेश्चन है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द होगा। गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा, पतित होगा। इसीलिए इसका सही ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो केडीवी एग्जाम सिलेक्शन को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।